हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में परमुटेशन का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम चलते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी बता चुके थे, लेकिन फिर भी दोबारा हम चलते थे। व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन? वर्ड कॉम्बिनेशन स्टैंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ नंबर। आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्शन ऑफ नंबर्स को प्रेजेंट करता है। मेड आउट ऑफ गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उनमें से कुछ नंबरों का सिलेक्शन है या सभी का सिलेक्शन है। सम और ऑल ऑफ देम, आपके पास जो नंबर गिवन है उनमें से कुछ या सभी का जो सिलेक्शन है उनको प्रेजेंट करता है। और डिनोट कैसे किया जाता है? एन सी आर या फिर सी इंटू एन आर, कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल एन नंबर सेलेक्टेड एन नंबर। अभी हम इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। आपके पास टोटल एन डिफरेंट थिंग्स हैं, नंबर है, ऑब्जेक्ट है, उनमें से आर लेके चल। अगर हमें आर के लिए, आर नंबर के लिए कॉम्बिनेशन निकालना है तो आपके पास वो एन सी आर बनेगा। एन सी आर होता किसके इक्वल है? एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। आर आपके पास जीरो से ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल एन होगा। एन से बड़ा नहीं होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा। अब आपके पास एन सी आर इक्वल किसके होता है? एन सी एन माइनस में आर के। जो वैल्यू एन सी आर की होगी वही वैल्यू एन सी एन माइनस में आर की वैल्यू होगी। अगर आपके पास एन सी ए इक्वल में एन सी बी इक्वल होता है तो फिर आपके पास या तो ए इक्वल टू बी होगा या फिर ए प्लस में बी किसके इक्वल होगा? एन के। या तो आपके पास ए किसके इक्वल होगा? बी के, या फिर ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? एन के। जीरो फैक्टोरियल आपके पास वन के इक्वल होता है। एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस में वन किसके इक्वल होगा? एन प्लस में वन सी आर के। एन सी आर प्लस में एन सी आर प्लस में वन इक्वल टू एन प्लस में वन सी आर प्लस में वन। ये आपके पास चार प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से आपके पास हम टॉपिक पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.7 का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इवेल्युएट 9C3, सेकंड पार्ट है 20C18, थर्ड पार्ट है 13C6 प्लस में 13C5। फर्स्ट पोर्शन लेके चलते हैं। आपके पास 9C3, हमें क्या पता है? एनसीआर किसकी इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। एन की जगह पर क्या आ गया? 9 आ गया। आर की जगह पर क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे 9 और 3 पुट करते हैं तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 9 माइनस में 3 फैक्टोरियल। अब हम यहाँ से 9 फैक्टोरियल नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस में 3 करेंगे 6 फैक्टोरियल। नोमिनेटर में 9 है, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम फैक्टोरियल 6 का। 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक हम ओपन करेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, 3 से 9 करेंगे 3, तो टोटल इनकी मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना आएगा? 84। आपके पास फर्स्ट पोर्शन 9C3 की वैल्यू कितनी बनेगी? 84। फिर आपके पास सेकंड पोर्शन 20C18 पे चलेंगे। प्रॉपर्टी यही अप्लाई होगी, एन सी आर 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस में 18 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 18 फैक्टोरियल है, यहाँ से 20 माइनस 18 करेंगे 2 बचेगा। हम 20 फैक्टोरियल को 18 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, नीचे 80 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू में इंटू 2 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल। नोमिनेटर में 20 इंटू में 19 बचेगा। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10, तो आपके पास टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? 190। फिर हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 13C6 प्लस में 13C5। अभी हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उनमें एक ये थी एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस में 1। एन सी आर कितना है? 6 है। एन सी आर माइनस 1 कितना है? यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। एन दोनों में कॉमन एडिशन में है, तो आपके पास एन प्लस में 1 सी आर बनेगा। आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 प्लस में 1 सी 6, 13C6 बनेगी। 13 प्लस में 1 14
सी 6 बनेगा। अब इसको ओपन करेंगे 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 14 माइनस में 6, यहाँ से आपके पास ये 6 फैक्टोरियल, ये 14 माइनस 6 कितना बनेगा 8 फैक्टोरियल, नोमिनेटर में 14 है, इसको हम 8 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, 14 13 12 11 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे 6 फैक्टोरियल था, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 3003 इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास, प्रूव दैट 8C4 प्लस 8C3 इक्वल में 9C4। सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड में 8C4 प्लस 8C3, आपके पास यहाँ से एक तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी NCR प्लस में NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है N प्लस में 1CR, यहाँ से R कितना है 4 है, N कितना है दोनों में कॉमन 8 है, N तो कितना हो गया 8 हो गया, और आपके पास R कितना हो गया 4 हो गया। ये दोनों एडिशन में है, इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 प्लस में 1 9C4, ये राइट साइड के इक्वल आ जाएगा, ये राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। लेकिन इसको इवेल्युएट करके करोगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड लेके चलोगे, ये NCR की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, 8 फैक्टोरियल प्लस अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस में 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस में 5 फैक्टोरियल, आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस में 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को हमने ओपन किया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे एक 4 फैक्टोरियल का एडिटर रखा, दूसरे 4 फैक्टोरियल को ओपन किया, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर 5 फैक्टोरियल तक ओपन किया, थर्ड 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, तो आपके पास लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया। एच हम राइट साइड पे चले तो हमारे पास 9C4 की वैल्यू कितनी आएगी 126, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 126, लेफ्ट और राइट साइड की आ गई 126। एक तो ये कंडीशन थी। दूसरा आप ये सोच सकते हो कि हम ये करें कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें NCR प्लस में NCR माइनस में 1, N दोनों में कॉमन है 8 है, और R आपके पास 4 है, R माइनस 1 3 है, तो ये किसके इक्वल होगा N प्लस में 1CR, N कितना 8 प्लस में 1 कितना बनेगा 9CR, R कितना हो 4, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा 9C4 के। लेकिन यही चीज़ अगर बाई इवैल्यूएशन करनी तो हम ये चलेंगे, सिर्फ प्रूव दैट करना है हम ये करेंगे, दोनों हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, NC2 इक्वल में NC6। अब आपके पास n की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास NCA इक्वल में NCB, अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल है और n दोनों में कॉमन है तो आपके पास या तो A B के इक्वल होगा या A प्लस B किसके इक्वल होगा n के, तो फिर आपके पास 2 इक्वल टू 6 वो तो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके पास n किसके इक्वल होगा 2 प्लस में 6 के, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, तो आपके पास n प्लस में 1 C n माइनस 1 इक्वल में 36 है, n की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी NCR किसके इक्वल होता है NC n माइनस में R के। अब यहाँ से n कितना है n प्लस में 1, n प्लस में 1 C n प्लस में 1 माइनस में R क्या है n माइनस 1, तो n तो माइनस का हो जाएगा और 1 कितने का हो जाएगा प्लस का, ये आपके पास n माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1C2 इक्वल 36। हम इसको फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आपके पास लास्ट में ये बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू मैन n स्क्र n इंटू 1 n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 72, आपके पास इसको राइट में लेके आएंगे, इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को फैक्टराइज करने पर आपके पास n की वैल्यू या तो -9 आएगी या 8 आएगी। n की वैल्यू नेगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने 4 प्रॉपर्टी की है, 4 ही क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।